हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री राम। तो कल के वीडियो में मैंने जैसा ही बताया था मार्केट आपको वैसा ही रिएक्शन करते हुए दिखा, ठीक है। मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट में कोई क्लू नहीं है, ठीक है, कोई डेटा भी है नहीं जो पॉजिटिव हो जाए बहुत ज़्यादा या फिर निगेटिव हो जाए बहुत ज़्यादा। तो मार्केट में आपको एक रेंज में देखने को मिल सकती है और आज आपको मार्केट में वही देखने को मिली, मतलब कोई क्लू नहीं थी तो आपको एक रेंज में फँसा हुआ मार्केट दिखा। रेंज कितनी बड़ी थी, तो सबसे पहले आज मार्केट में पहली जो कैंडल 1 मिनट की थी वही आपको सबसे बड़ी बना दी। तकरीबन वो कैंडल 100 पॉइंट की वही कैंडल बनती हुई आपको दिखी एंड मार्केट उसी रेंज में फँसी हुई पूरे दिन रही, ठीक है। ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड राउंड अबाउट इससे उतना फ़र्क नहीं मिला। आज जो मार्केट था सेलर्स का मार्केट था, ठीक है। अब देखिए, ये मैंने कल बता रखा था क्योंकि कल क्लू नहीं थी, कुछ भी नहीं था। अब आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कल के दिन हमें किन-किन चीज़ों पे ध्यान दे के रखना है। कल के दिनों में हमें क्या-क्या वो चीज़ें इम्पोर्टेंट होगी, क्या-क्या चीज़ें हमें देख के रखना है जिससे कि हमारा प्रॉफ़िट निकल सके, जिससे कि हमारा लॉसेस ना हो, ठीक है? हम लॉसेस से बचें। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है स्टॉक मार्केट में लॉसेस से बचना। लॉसेस से बचोगे तो प्रॉफ़िट झक मार के आ जाएगी, ठीक है? अब देखो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पे मॉर्निंग में ही हम सारी कमेंट्री डाल देते हैं, रात भर में ग्लोबल मार्केट में जो भी डेटा होता है, जो भी उथल-पुथल होती है, सारी हम अपडेट डाल देते हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाता है कि आज मार्केट कैसा रहने वाला है, ठीक है? साथ ही साथ एंजल का लिंक मिलेगा, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो एंजल का लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और ट्रेडिंग को एन्जॉय कीजिए। हम एंजल के ऑथराइज़्ड पार्टनर हैं, ठीक है? अब देखिए, अब आगे की बात करें तो आगे हम देखेंगे आगे किन-किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले आज रात में एफओएमसी की जो मीटिंग होने वाली है, ठीक है? एफओएमसी की जो मिनट्स मीटिंग होने वाले हैं, उस पे हमें ध्यान देना है, जिसमें हो सकता है कि फेड के चेयरमैन बात करते हुए दिखे अमेरिका के इन्फ्लेशन वगैरह के बारे में, ठीक है? तो वो जो मिनट्स है ना, उसे ध्यान से सुननी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब आगे हम क्या देखेंगे, आगे ये देखेंगे कि अभी के इस वीडियो में कि प्राइस एक्शन, ठीक है? डिमांड ज़ोन कहाँ पे है, सप्लाई ज़ोन कहाँ पे हमें एग्ज़ैक्ट बाइंग पॉइंट्स मिल सकते हैं, कहाँ पे हमें एग्ज़ैक्ट सेलिंग्स पॉइंट्स मिल सकते हैं, ठीक है? कहाँ से मार्केट गिरेगी तो हमें सेलर्स हावी होते हुए दिखेंगे, ठीक है? जगह कहाँ से मार्केट उठेगी जो बुल्स की ग्रिप मिलेगी। तो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है? तो वीडियो में बने रहिए अंत तक, बढ़ते वीडियो में आगे बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है? देखिए अपने सामने निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन है, ठीक है? तो निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे है? 24,752 के पास, ठीक है? तो ये एग्ज़ैक्ट 24,800 के नीचे क्लोजिंग दी है, ठीक है? क्योंकि एक सही क्लोजिंग नहीं है, ठीक है? बट एक चीज़ याद रखिए, मैं लास्ट में एक चीज़ बताऊँगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और ये ऐसा मतलब चीज़ बताऊँगा जिससे कि हाँ, हो जाएगा कि आपको मार्केट का एक प्रिडिक्शन मिल जाएगा कि हाँ, मार्केट एक आपको लॉजिक साइकोलॉजी समझ में आएगी ऑपरेटर की, ठीक है? तो बीच-बीच में मैं बताता रहूँगा, ठीक है? तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। अब देखिए 24,752 पे बंद हुई है, ठीक है? अब सबसे ज़्यादा जो कॉल राइटर है वो कहाँ पे है? 24,800 पहला नोट कीजिए एंड दूसरा सबसे बड़ा कहाँ पे है? 25,000, ठीक है? सॉरी, पहला 25,000 सबसे बड़ा एंड दूसरा 24,800। अब शॉर्ट कवरिंग अगर आनी होगी तो 24,800 के ऊपर मार्केट को सस्टेन करनी पड़ेगी, छोटी शॉर्ट कवरिंग के लिए, ठीक है? एंड बड़ी शॉर्ट कवरिंग आनी होगी तो 25,000 के ऊपर, मतलब 25,100, मान लो 25,100 के ऊपर आपको मार्केट को सस्टेन करनी पड़ेगी, तब आपको शॉर्ट कवरिंग आता हुआ दिखेगा, ठीक है? अब देखिए, ये तो हो गई कॉल राइटर की बात। अब पुट राइटर की बात करें तो 24,800 पे पुट राइटर भी है, लेकिन कम है, ठीक है? और दूसरा जो सबसे बड़ा सपोर्ट बन रहा है, ठीक है? पहला ही कह लें क्योंकि 24,800 के नीचे है, तो पहला सपोर्ट जो बन रहा है वो 24,500 के पास बन रहा है, ठीक है? एंड उससे छोटा सपोर्ट जो बन रहा है 24,700 के पास बन रहा है, ठीक है? मतलब सबसे बड़ा सपोर्ट 24,500 के पास, उसके से बड़ा सपोर्ट 24,700 के पास, ठीक है? तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या चीज़ें निकल के आ रही है, ये ऑप्शन से अपना क्लियर बता रही है कि 24,800 से 25,000 का जो लेवल है, स्ट्रॉन्ग हर्डल का लेवल है। सपोर्ट की बात करें तो 24,500 से लेके 24,700 का लेवल जो अपना है सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है? ये हमें प्राइजेक्शन बता चुकी है, ठीक है? ये हमें ऑप्शन चेन बता चुकी है, ठीक है? अब देखिए, अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन और देखते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन हमें क्या बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो देखिए, बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन अपने सामने ओपन है, क्लियर एंड क्रिस्टल, ठीक है? अब देखिए, मैं 10 कैंडल्स के ही ओपन करके रखा हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो ज़्यादा भसड़ नहीं पालते अपन। अब एक चीज़ याद रखिएगा, मार्केट में आपको कल के दिन क्लोजिंग कहाँ पे बैंक निफ्टी की पहले वो देख लेते तो 55,417, ठीक है? अब एक चीज़ याद रखिए, जब भी अगर शॉर्ट कवरिंग आनी होगी,
कि जब भी बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आनी होगी छोटी-सी, वो 55,500 के ऊपर सस्टेन करती है, तो बैच शॉर्ट कवरिंग आएगी, लेके जाएगी 56,000 तक। जो कि मैं लास्ट कई वीडियो में बता रहा हूँ कि 56,000 स्ट्रॉन्ग हडल है, हडल है, हडल है, वहाँ से मार्केट गिरने वाली है। ठीक है? ये मैं ही बता रहा हूँ, ठीक है? और मैं लास्ट में एक लॉजिक भी बताऊँगा जो आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑपरेटर कैसे सोचते हैं, ठीक है? तो 56,000 का लेवल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर 56,150 100 के ऊपर निकलती है तो फिर आपको आगे शॉर्ट कवरिंग लेवल एक्टिवेट होता हुआ दिखेगा, ठीक है? तो ये बात हो गई अपनी हर्डल की, रेजिस्टेंस की। अब सपोर्ट की बात करें तो सबसे पहला जो सपोर्ट था अपना 55,500 के पास था, लेकिन वो क्रॉस कर चुके, तो डाउन साइड का सबसे पहला सपोर्ट अपना 55,000 का सबसे बड़ा वाला, तो काटती है तो फिर आपको पेन क्रिएट होता हुआ दिखेगा, जो कि हो जाएगी 54,500 तक, ठीक है? तो ये था ओवरऑल ऑप्शन चेन। अब हम चलते हैं प्राइस एक्शन पे और वो सारी चीज़ें समझेंगे। एक्यूरेट डिमांड जोन, सप्लाई जोन, कहाँ पे मार्केट आपको एक रिजेक्शन करती हुई दिखेगी, ठीक है? कहाँ पे मार्केट आपको सेलिंग पॉइंट मिलेगा, बाइंग पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे ऑपरेटर्स हमें ट्रैप करेंगे, किन किन चीज़ों से बचना है, वो सारी चीज़ें अब हम देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट। चलते हैं हम प्राइस एक्शन पे, ठीक है? देखिए अपने सामने प्राइस एक्शन ओपन है, ठीक है? हम 2 से 3 टाइम फ्रेम पे बात करेंगे। सबसे पहला 1 दिन का टाइम फ्रेम लेंगे, ठीक है? तो अभी अपने पास सामने 1 दिन का टाइम फ्रेम ओपन है, ठीक है? तो देखिए 1 दिन में जो रेजिस्टेंस मैंने बता रखा है, ठीक है? जो हडल में जो कमेंट्री में टेलीग्राम पे बताता हूँ, मॉर्निंग में बताता हूँ, एग्ज़ैक्ट उसी लेवल से आपको रिजेक्शन देखने को मिल रही है। मतलब 25,080 से 25,100 का लेवल, ठीक है? वहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल रही है, ठीक है? ये रिजेक्शन क्यों मिल रही है? तो देखिए हिस्टोरिकल, देखिए प्राइस एक्शन हिस्टोरिकल रिपोर्ट करती है। मैं बार-बार यही बात बोलता हूँ और यही हो ही रहा है मार्केट में, देखो। दिख रहा है आपको? तो इसे ध्यान दे के रखो, ठीक है? एंड दूसरा जो सपोर्ट की बात करें तो सबसे पहला जो सपोर्ट अपना था वो ये था, ठीक है? 750 का एरिया, ठीक है? 24,750 का एरिया, ठीक है? तो ये अपना सबसे बड़ा सपोर्ट का काम करता था। ये देखिए हिस्टोरिकल सपोर्ट देखिए यहाँ पे, मैं सामने में दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? 1 डे के टाइम फ्रेम पे है ये। पहले 1 डे के टाइम फ्रेम पे समझते हैं, फिर अपन टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट था और आज क्या हुई है कि इस सपोर्ट को ब्रेक करके सस्टेन किया, ठीक है? ब्रेक करके क्लोजिंग दी है, ठीक है? तो अब आने वाले कल के दिन, जो कि मंथली एक्सपायरी बहुत बड़ी दिन है, तो कल के दिन क्या देखने को मिल सकता है, कैसे कौन-कौन से बाइंग लेवल होंगे, कौन-कौन से सेलिंग लेवल होंगे, ठीक है? तो देखिए सबसे पहली बात, अगर मार्केट अगर मार्केट 10 एमआ को क्रॉस कर चुकी है, तो अगर मार्केट 20 एमआ के पास आती है, जो कि अपना सेकंड सपोर्ट है, मतलब अगर मार्केट 24,595 600 के पास आती है, ठीक है? जो कि अपना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है? तो यहाँ कहीं पे आती है तो फिर आपको एक बाइंग देखने को मिलेगी, ठीक है? एंड ऊपर के लेवल मिलेंगे, सबसे पहला वाला ये 24,700, ठीक है? और 24,750 60 का लेवल, जहाँ पे अपना 24,070 के पास 76 के पास अपना जो 10 एमआ है, वो सबसे पहला हडल का काम करेगा कल के दिन, ठीक है? अगर 10 एमआ को क्रॉस की, ठीक है? तो फिर 10 एमआ बेस का काम करेगा एंड फिर आपको 24,800 900 25,000 तक जाती हुई मार्केट दिख सकती है। और हाँ, 25,000 से लेके 25,000, 25,000 एक्यूरेट नहीं, 25,080 से लेके 25,180 200 तक का जो एरिया है, वो फिर से हडल का काम करेगा, ठीक है? वो फिर से हडल का काम करेगा। 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये क्लियर है, क्योंकि कैसे करेगा हर्डल का काम तो आप देख रहे हो क्लियर, ठीक है। सपोर्ट का ये कैसे करेगा तो देखिए यहाँ पे क्लियर आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट कितनी बार बचा है, तो ये और प्लस 20 एमा भी यहाँ पे है, तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। अब अगर इसको स्लिप करती है, ठीक है, इसको स्लिप करती है तो फिर संभलती हुई दिखेगी 24,500 के पास, ठीक है। क्योंकि हमने ऑप्शन चैन में भी देखा 24,500 के पास वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फुट राइटर है, ठीक है। तो 24,500 के पास संभलती हुई दिखेगी एंड वहाँ से फिर आपको बाइंग दिखने को मिल सकता है, ठीक है। ये चीज़ें आई थिंक आपको क्लियर होगी। अब चलते हैं कि शॉर्ट कवरिंग कहाँ से आएगी और कहाँ से कॉल राइटर ट्रैप होंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे ज़्यादा कॉल राइटर कहाँ पे है? 24,800 और 25,000 के लेवल पे, ठीक है। जब मार्केट 24,800 को क्रॉस करके 25,000 के पास आएगी, ठीक है। तो 24,800 वाले और 25,000 के जो कॉल राइटर है वो और चाहेंगे, ठीक है, लॉजिक बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, वो और चाहेंगे कि मार्केट को सेल करना, ठीक है? और चाहेंगे कॉल को सेल करना, क्योंकि मार्केट को और नीचे खींचना चाहेंगे, क्योंकि उनका लॉस होते रहेगा, ठीक है? तो और चाहेंगे मार्केट को नीचे खींचे, नीचे ड्रैग करे, ठीक है? बट ऑपरेटर वहीं पे गेम पलटेगा, ऑपरेटर वहीं पे गेम खेलेगा, वहीं पे गेम होगी बड़ी, ठीक है? वहीं पे और मार्केट ऊपर निकलेगी, ठीक है? और जैसे ही मार्केट 25,000, ठीक है, 150 से लेके 200 के एरिया को निकलती है, ठीक है? 200 के एरिया को निकलती है, तब आपको
जो 24,800 ठीक है, 24,800 और 25,000 के जो कॉल राइटर है, वो आपको ट्रैप होते हुए दिखेंगे, ये क्लियर बात है। मतलब 24,800 और 25,000 की जो कॉल राइटर है, वो आपको ट्रैप होते हुए दिखेंगे अगर इस लेवल को कल निफ्टी काटती है तो, ठीक है? एंड जैसे ही ट्रैप होंगे फिर आपको शॉर्ट कमिंग लेवल एक्टिवेट होता हुआ दिखेगा। एंड जो लेवल मिलेंगे वो सबसे पहले मिलेंगे 25,400 ठीक है, 25,600 एंड ऊपर के लेवल आपको 25,800 तक खुलने शुरू हो जाएँगे, ठीक है? निफ्टी की ये 1 दिन की टाइम फ्रेम पे ये बता रही है, ठीक है? अब चलते हैं इंट्राडे लेवल पे बात करते हैं कि 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने को मिलता है, ठीक है? तो हम लगाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है? तो देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपने सामने ओपन है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं इसे बड़ा करूँ तो आपको दिख जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या भसड़ दिख रही है। यहाँ पे आपको कुछ लगा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है? तो इस पे थोड़ी-सी चर्चा करते हैं। अब देखिए, अब निफ्टी अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात करें तो अगर निफ्टी कहीं 24,700 के पास आती है, ठीक है? 24,700 के पास आती है तो ये एक क्या बन के बैठा हुआ है, ये एक डिमांड ज़ोन बन के बैठा हुआ है। डिस्काउंट लिखा हुआ है ना, एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है? तो ये एक डिमांड ज़ोन बन के बैठा हुआ है, अगर यहीं कहीं पे ओपन है, तो फिर से आपको बाइंग देखने को मिल सकता है, ठीक है? एंड ऊपर के सबसे बड़ा हर्डल होगा 24,800 यहाँ पे इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है, ठीक है? ये वाला लेवल होगा 24,800 का, ठीक है? 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, राइट? एंड यहाँ से निकलता है तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करेगी जो कि लो हाई है, ठीक है? एंड स्ट्रॉन्ग हाई है, मतलब यहाँ पे एक से ऊपर नहीं जाने दी, ठीक है? यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है? 860 का जो आज मार्केट बहुत बार फेस की, ठीक है? तो ये सेकंड रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इंट्राडे टाइम फ्रेम पे, ठीक है? अगर इसको क्रॉस करती है, ठीक है? इसको क्रॉस करती है तो सेकंड रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, वो मिलेगा 24,940 से लेके 25,000 का एरिया, ठीक है? ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जहाँ पे रेड मार्क है, ये जो रेड एरिया है ना ये वाला, ठीक है? ये आपको रेजिस्टेंस एरिया मिलेगा, ठीक है? फिर यहाँ पे एग्ज़ैक्ट आप देख सकते हैं कल के दिन सेलिंग मिली थी और मार्केट ये इंडिकेटर पहले बताया था। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी सारी चीज़ें, ठीक है? जहाँ तक फिर एक रेजिस्टेंस है, अगर अब नोट करते हैं, अगर मार्केट इसे क्रॉस कर गई तो क्या देखने अगर मार्केट इसे क्रॉस कर गई, ठीक है? इसे क्रॉस करती है तो फिर आपको शॉर्ट कवरिंग लेवल एक्टिवेट होते हुए दिखेगा, ठीक है? इस लेवल को क्रॉस करना है, ठीक? और मेरे अकॉर्डिंग 25,200 को क्रॉस तो आपको क्या मिलेगा? शॉर्ट कवरिंग लेवल एक्टिवेट लेवल को देखो इस वाले लेवल को अगर मार्केट इसको अगर क्रॉस करती है मार्केट वाले लेवल को 25,117 को इसको अगर क्रॉस करती है तो फिर आपको शॉर्ट कवरिंग लेवल एक्टिवेट होता हुआ दिखेगा एंड फाइनली जो बड़ा शॉर्ट कवरिंग होगा 25,200 लेवल को क्रॉस करती है तो आपको फिर बड़ा शॉर्ट कवरिंग होता हुआ दिखेगा, ठीक है? एंड अगर डाउनसाइड लेवल की बात करें तो निफ्टी में डाउनसाइड लेवल क्या है वो देखते हैं तो वो हमारे सामने निकल के आता है। अगर मार्केट 24,700 को काटती है, ठीक है? अगर मार्केट नीचे साइड 24,700 को काटती है इसलिए, ठीक है? तो आपको फिर नीचे के लेवल मिल सकते हैं 24,500 के, ठीक है? बीच में कुछ नहीं रुकेगी 24,600 थोड़ा-सा हर्डल आएगा लेकिन उतना नहीं रुकेगा। 24,500 ट्वेंटी डे के पास मार्केट जाके रुक सकती है, ठीक है? तो ये था आपको डीप कहाँ से सेल करना है। आप देखो यहाँ पे आए तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस का सेलिंग का सोच सकते हो। यहाँ पे ओपन हो 24,700 के पास या 24,740 के पास तो आप बाइंग का सोच सकते हो, एग्ज़ैक्ट पॉइंट है, ठीक है? ठीक है? अब देखो उसके बाद अगर बात करें तो अब यहाँ पे आए मतलब सबसे बड़ा जो सेलिंग पॉइंट है मतलब 25,000 के आस-पास आए, ठीक है? 25,000 25,080 के पास। तो आप 25,150 का स्टॉप लॉस रख के 25,200 का स्टॉप लॉस रख के सेल कर सकते हो टारगेट देखो कितना बस, ठीक है? तो ये आपको देखने को मिल सकता है 1 मिनट और सॉरी 5 मिनट और 1 दिन के टाइम फ्रेम पे आपको ये एग्ज़ैक्ट पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है? बात करते हैं साथ ही साथ बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी की प्राइस एक्शन ओपन है अपने सामने। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे है? बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है 55,417 के पास। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो मैं प्रीवियस कई वीडियो से बता रहा कि 56,000 का जो लेवल है ये वाला जो लेवल ये वाला लेवल एक स्ट्रॉन्ग हडल का काम करेगा। एंड एग्जैक्ट आप देखो ये एक स्ट्रॉन्ग हडल का काम कर रहा है और ये इंडिकेटर्स भी यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है? तो ये एक स्ट्रॉन्ग हर्डल का काम कर रहा है। अब कल के दिन क्या देखने को मिल सकता है वो देखते हैं। तो अगर मार्केट कल 56,000 के आस-पास आती है तो फिर से अपन सेलिंग साइड जाएँगे। स्टॉप लॉस की बात करें तो 56,200 का स्टॉप लॉस रख के 200 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस रख के अपन सेलिंग के तरफ जाएँगे। ठीक है? टारगेट की बात करें तो सबसे पहला जो टारगेट हमें मिलेगा वो मिलेगा 56,500 का। ठीक है? अगर 56,000 तक कल जाती है एंड 55,500 को तोड़ी तो फिर 55,000 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है? अब देखो ये तो बात थी वन डे के टाइम फ्रेम पे और वन डे के टाइम फ्रेम पे क्या सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है वो देखो।
तो सबसे पहला सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है अपना 55,000 का, ठीक है? जो कि ये इसको तोड़ चुकी है ऑलमोस्ट, ठीक है? ऑलमोस्ट क्या तोड़ ही चुकी है 10 एमए को। तो अब 20 एमए की तरफ बढ़ेंगे जो कि 55,000 है और 55,500 को तोड़ चुकी है ऑलरेडी, ठीक है? अब अगर 55,000 को काटती है तो हमें क्या मिलेगा? अगर 55,000 को काटती है तो हमें 54,800 के पास, 800-700 के पास जाते हुए देखने को मिलेगा। मतलब 55,650 से लेके 700 का लेवल है, ठीक है? क्योंकि हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे देखो, ये वाला लेवल, ठीक है? तो एग्ज़ैक्ट हमें ये लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक है? यहाँ पे फिर सपोर्ट हो गया, यहाँ से फिर आपको बाइंग देखने को मिल सकती है क्योंकि आप यहाँ पे देखो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, ठीक? तो यहाँ पे आपको फिर से बाइंग देखने को मिल सकती है। अब देखो अगर इसको भी क्रॉस करती है मतलब इस वाले लेवल को, वाले लेवल को भी अगर क्रॉस करती है जो कि एग्जैक्ट लेवल बताओ तो कौन सा है? 54,500 के पास, ठीक है? अगर 54,500 को भी अगर काटती है मार्केट तो फिर आपको पेन क्रिएट, वैसे तो 55,000 को काटती है तभी आपको पेन क्रिएट होता हुआ दिखेगा, ठीक है? जो कि यहाँ तक लेके जाएगी 54,500 तक, 4 पॉइंट की। अगर फिर से इसको भी काटती है, ठीक है? इसको भी काटती है तो आपको फिर से पेन क्रिएट होता हुआ दिखेगा जो कि आपको और भी नीचे लेके जाएगी। नीचे का लेवल देखें तो ये वाला लेवल 53,700 का। तो यहाँ तक आपको मार्केट लेके जा सकती है, डाउन साइड की बात करें वन डे के टाइम फ्रेम पे। अब बात करते हैं ऊपर साइड की, अगर 56,000 को क्रॉस कर गई तो अगर 56,000 को इस लेवल को अगर मार्केट काट ली और 56,000, ठीक है, 56,200 के ऊपर आके सस्टेन करती है, ठीक है, तो फिर आपको देखने को मिलेगा 56,600, 56,700, ठीक है, और 57,000, 57,800 तक का लेवल आपको देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकता है, ठीक है। अब ये तो हो गई वन डे के टाइम फ्रेम पे, अब हम चलते हैं वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें एक्यूरेट लेवल कौन-कौन से मिलते हैं, ठीक है? तो देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम अपने सामने ओपन है, बैंक निफ्टी के। अब मैं इसे हल्का-सा ज़ूम कर दूँ तो आपको कुछ लेवल दिखेंगे, आज बैंक निफ्टी एक रेंज में ही फँसा के रखी है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिल रहा होगा, वो देखते हैं। तो बात करते हैं अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम की, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सबसे पहला सपोर्ट निकल के कौन-सा आ रहा है, वो आ रहा है 55,250 से लेके 300 का एरिया। ये वाला सबसे पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है, ठीक है? यहाँ से आज मार्केट पूरा दिन सपोर्ट लेती हुई दिखी है, ठीक है? एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो 55,500 से लेके 550 का एरिया, ठीक? 500 से लेके 550 का एरिया आज के दिन रेजिस्टेंस का काम किया, ये वाला एरिया, ठीक है? तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए कल के दिन अगर इसी रेंज में ओपन हुई तो ये लेवल्स अपना सपोर्ट, ये लेवल रेजिस्टेंस का काम करना हुआ, तो ये मिलेगा सबसे पहला सपोर्ट ये मिलेगा। यहाँ से सपोर्ट लेके बाइंग देखने को मिल सकती है रेजिस्टेंस। हाँ, अगर इसको क्रॉस की तो जो दूसरा रेजिस्टेंस होगा वो अपना होगा 55,700 के पास का, ठीक है? ये वाला 55,700 के पास का, एंड फिर इसको भी अगर क्रॉस करती है तो होगा 55,850, एंड 850 को क्रॉस करती है 56,000, 56,100 तक का एरिया अपना रेजिस्टेंस का काम करेगा, जहाँ से छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप सेलिंग का ट्राई कर सकते हैं। हाँ, 55,800, 850, 900 के पास आए तो यहाँ से फिर आपका सेलिंग का ट्राई कर सकते हैं 150 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है? अब अगर बात करते हैं कि यहाँ से अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरती है, अब अगर मार्केट इसको काटी तो फिर नीचे कहाँ तक जा सकती है? तो नीचे जा सकती है आपको 55,000 से लेके 55,150 के एरिया तक, ठीक है? यहाँ तक। मतलब ये जो 55,000 से लेके 55,150 का एरिया है, यहाँ तक जा सकती है। ये भी सपोर्ट है अपना, ठीक है? एंड ये सपोर्ट इसको अगर काटी तो, ठीक है? यहाँ से हो सकता है आपको बाइंग देखने को मिले, एंड ऊपर के ये लेवल, ये सारे लेवल मतलब 55,150, 55,300, ठीक है, 55,500 एंड 55,700, 600, ये सब लेवल्स आपको ऊपर के मिलने शुरू हो। अब एक चीज़ याद रखिए, अगर 55,000 को काटी, ठीक है, 55,000 को काटी तो फिर पेन क्रिएट हो सकता है 500 हज़ार पॉइंट का डाउन साइड का, ठीक है? तो सबसे बड़ा पेन क्रिएट हो सकता है 55,000 के लेवल को काटने के बाद, ठीक है? आई थिंक आपको ये क्लियर हो जाए। अब देखिए एक कंक्लूजन अगर बात करें, देखो मैं एक लॉजिक की बात करता हूँ जो ऑपरेटर साइकोलॉजी जो कि मैं प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था, मतलब जो पिछली हफ्ते थी, पिछले हफ्ते के पिछले हफ्ते में जो एक्सपायरी बूम की थी तो वहाँ पे भी बताया था, एंड एग्जैक्ट वही साइकोलॉजी काम किया। तो देखो हम एक साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो ऑपरेटर साइकोलॉजी हमें यहाँ पे ये लग रहा है ना कि देखो, अब एक चीज़ सोचो, अगर मैं, ठीक है, अगर स्टॉप लॉस मुझे, मैं ऑपरेटर होऊँगा, अगर मुझे स्टॉप लॉस खानी होगी, ठीक है, तो मैं किधर का खाऊँगा, जो मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा? अगर ये ऑप्शन 10 में देखो तो कॉल राइटर 24,500 पे पुट राइटर बैठे हुए हैं, ठीक है? 24,800 पे पुट राइटर बैठे हुए हैं, ठीक है? 24,700, 24,600, ठीक है? तो इस सब पे पुट राइटर बैठे हुए हैं, बट कॉल राइटर की अपेक्षा बहुत कम बैठे हुए हैं, ठीक है? अब दूसरा अगर देखें तो 24,800 पे कॉल राइटर बैठे हुए बहुत, 25,000 पे कॉल राइटर बैठे हुए बहुत, 25,100 पे कॉल राइटर बैठे हुए, 25,200 पे कॉल राइटर बैठे हुए, मतलब कॉल राइटर अभी एग्रेसिव है, ठीक है? अब एक चीज़ देखो,
अब अगर मैं ऑपरेटर होऊँगा, अगर मुझे स्टॉप लॉस खानी होगी, तो मैं किधर का स्टॉप लॉस सबसे ज़्यादा खाऊँगा जो मुझे प्रॉफ़िट मिले सबसे ज़्यादा, ठीक है? तो देखो, सबसे ज़्यादा अगर मैं मुझे प्रॉफ़िट चाहिए तो मैं जिधर सबसे ज़्यादा राइटिंग होगी, जिधर सबसे ज़्यादा कॉल राइटर या पुट राइटर होगा, जिधर सबसे ज़्यादा राइटर होंगे, जिधर सबसे ज़्यादा बायर्स, सेलर्स होंगे, मैं उधर स्टॉप लॉस खाना ज़्यादा पसंद करूँगा। तो सबसे ज़्यादा राइटर्स किधर है? तो सबसे ज़्यादा राइटर्स कॉल राइटर, ठीक है? 24,800, 25,000, 25,100, 25,200, ठीक है? सबसे ज़्यादा कॉल राइटर है, ठीक है? पुट राइटर को तो मार्केट को तो पहले से पता है कि मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है? मार्केट में 95% पीपल ये सोच के चल रहे हैं कि 25,000, 25,080 का लेवल वहाँ से मार्केट नीचे जाएगी। बैंक निफ्टी में 56,000 का लेवल वहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है? ये सोच रहे हैं लोग, ठीक है? लेकिन ऑपरेटर यहीं पे गेम खेलेगा, सब पुट साइड का पोजीशन बना के बैठेंगे, ठीक है? और राइटर कॉल को सेल करने वाले कॉल को सेल करके बैठेंगे कि मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है? लेकिन गेम यहीं पे पलट सकता है, ऑपरेटर यहीं पे पलट सकते हैं गेम को। यहाँ पे गेम ऐसे पलटेगी कि स्टॉप लॉस सबसे ज़्यादा कॉल राइटर का खाएगी, ठीक है? क्योंकि सारी दुनिया एक चीज़ याद रखो, सारी दुनिया जब सोच के बैठी है कि मार्केट नीचे जाएगी, तो वही एग्ज़ैक्ट टाइम है जब मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है? तो क्योंकि उस टाइम सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस हंट होगा और सबसे ज़्यादा ऑपरेटर को फ़ायदा होगा, ठीक है? तो ये ऑपरेटर साइकोलॉजी समझो, तो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट में कल आपको डाउन ट्रेंड मॉर्निंग में मिल सकता है, ठीक है? बट हाफ एन आवर के बाद मतलब सेकंड आवर में हो सकता है कि आपको मार्केट पे, ठीक है? मार्केट पे आपको एक रिकवरी देखने को मिले एंड शानदार रिकवरी देखने को मिले और 25,000 का लेवल क्रॉस होता हुआ भी मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि कल क्रॉस हो जाए एंड ये क्रॉस हो गया अगर 100 के ऊपर 25,000 100 के ऊपर सस्टेन कर रही है तो फिर शॉर्ट कवरिंग लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। ये सारे ट्रैप हो जाएँगे, फिर स्टॉप लॉस हंट हो जाएगी, ठीक है? और फिर शॉर्ट कवरिंग, तगड़े वाली शॉर्ट कवरिंग मतलब 20 की प्रीमियम 200 ऐसी वाली शॉर्ट कवरिंग मिलेगी, ठीक है? तो आई होप आपको ये लॉजिक भी समझ आया हो, वीडियोज़ भी समझ आए हो। अगर वीडियोज़ आपको थोड़ी-सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ जो इन्फॉर्मेटिव जो न्यूज़ वगैरह का वीडियोज़ है ना, वो मैं क्या करूँगा कि शाम को अपलोड कर दूँगा, जो कि शाम को अपना वीडियोज़ आता है, उस टाइम में जो भी डेटा वगैरह आएँगे, वो उसको कलेक्ट करके क्योंकि टाइम लगेंगे, तो वो मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है? तो वीडियो पसंद आई तो लाइक वगैरह कर दीजिए, सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप जॉइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल। साथ ही साथ एंजल रूम का लिंक है, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और ट्रेडिंग को एन्जॉय कीजिए। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।